वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान विच इज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपने डेटॉल के कोने में, और डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 बीमारी फैलने वाले जरासीम से अपने आप को बचा लेते हैं। देखिए, हाथ वॉश करने का भी एक तरीका होता है। प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को साफ़ करें और खुले पानी से अपने हाथों को क्लियर आउट करें। डेटॉल चाहे आप डेटॉल का साबुन यूज़ करें या आप इसका हैंड वॉश यूज़ करें, दोनों के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी वजह से यू कांट गेट टू सोप और द हैंड वॉश, आप अगर डेटॉल का सैनिटाइज़र अपने पास रखेंगे तो आप अपने आप को ऑलमोस्ट 100% महफूज कर लेंगे। सो इस रमज़ान अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और डेटॉल का इस्तेमाल करें। एंड बाय द वे, इनकी जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, और बचपन से हम डेटॉल का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो डेफिनेटली यूज़ डेटॉल। थैंक यू सो मच भाई। किचन में आ जाते हैं, प्यारी सी शेफ़ हुमा किरमानी हमारे साथ हैं, और हुमा अपने किचन में क्या बनाने जा रही हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज जी हम सीजर सैलेड बना रहे हैं, और ग्रिल चिकन के साथ ग्रिल चिकन सीजर सैलेड बन रहा है। हेल्दी ऑप्शन, बिल्कुल। और साथ में जो है मैं कचौरी, चिकन कचौरी जो है, सबरोसो की चिकन कचौरी। बाय द वे, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सबरोसो इंट्रोड्यूसेस फ्रेश चिकन कचौरियाँ, और ये बहुत ही मज़े की होती हैं। और भी इनके बहुत से ब्रांड जो हैं वो अनकरीब आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने बनाएंगे। सबसे लजीज बात जो है वो ये है कि इसकी पफ़ी कोटिंग है, इसकी बिल्कुल भी वो हैवी फील नहीं होती। इट्स नॉट वेरी वो जो कहते हैं ना ऑयली, और बहुत हाइजीनिक है। और जब हम ऑयल की बात करते हैं तो वैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। बहुत ही मज़ेदार है, खाने का भी मज़ा दुमाला कर जाता है, और अपनों के साथ भी आपको वक्त गुजारने का मौका मिलता है, और यही तो रमज़ान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और 1962 से जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपना साथ निभा रहा है, तो आपने ज़रूर यूज़ करना है। तो डिलिशियस सबरोसो की जो चिकन कचौरियाँ हैं वो कश्मीर बनास्पति ऑयल में कुक हो रही हैं। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी की तरफ, जो सीजर सैलेड विद ग्रिल्ड चिकन है। बिल्कुल जी। और चिकन जो है, उसके चिकन के मैंने ब्रेस्ट के फिले बना लिए थे, इस तरह से उनको पीसीज में काट लिया था, थिन स्लाइस करके। और उसके बाद इसकी जो मैरिनेशन की है वो बहुत सिंपल है। उसमें मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं, पाउडर ले लें आप, लेमन जूस लिए, गार्लिक जो है वो चॉप या पेस्ट की फॉर्म में ले लीजिए आप, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लेमन जो है फ्रेश स्क्वीज़ कर लीजिए। मैरिनेट करके मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, और बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा ऑयल जो है इसकी मैरिनेशन में लगा दें, ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अब मैंने जो है थोड़ा सा, अगर आप ऑयल ग्रिल पैन के ऊपर डालना चाह रहे हैं तो डाल लें, अगर आपने मैरिनेशन में डाला हुआ है तो ज़रूरत नहीं है जी। और ये हम वैसे कश्मीर बनास्पति इतना लाइट ऑयल है कि आप अगर इसको लगा भी देंगे तो इतना आपको वो फील नहीं होगा हैवी। तो ये हमने दोनों साइडों पे ग्रिल करना है। बाय द वे, आप अपने सीजर सैलेड को बहुत ही लजीज टैंग के साथ इंजॉय कर सकते हैं, विच इज़ द फ्लेवर ऑफ रमज़ान 2021। बेहतरीन जायके में दस्तियाब है। 5 डिफरेंट फ्लेवर्स मार्केट में हैं, ऑरेंज, मैंगो, मौसम्बी, पाइनएप्पल एंड लेमन। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बाय द वे, सिर्फ ड्रिंक्स में नहीं, टैंग को आप मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम या फ्रूट चाट का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो अपनी इफ्तारी का मज़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ करें बाय यूजिंग टैंग विद इट। अच्छा जी, ग्रिल चिकन जब तक ग्रिल हो रहा है तब तक मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स में बता दूं, स्पेशली जो उसकी ड्रेसिंग आपने बनानी है। तो ड्रेसिंग के लिए मायोनीज़ लेंगे हम, उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट लेंगे, लेमन जूस लेंगे, अगर आपके पास वॉस्टरशाइन सॉस है या बाल्समिक विनेगर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वॉस्टरशाइन सॉस जो है वो इजी ऑप्शन है, वो इजीली अवेलेबल है। गार्लिक लेंगे साथ में चॉप हुआ, साथ में आपने क्रॉटन्स बना लेने हैं। क्रॉटन्स जो है आप ब्रेड को जो है क्यूब्स में स्मॉल में काट के थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें, उसको ओवन में रख लें। अगर आपके पास ओवन की ऑप्शन नहीं है तो आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। क्रॉटन्स रेडी हैं, ऑलिव साथ में गार्निश करेंगे क्रॉटन्स के साथ। ड्रेसिंग जो है मायोनीज़ के साथ आपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, जिसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर के साथ मस्टर्ड पेस्ट है, लेमन जूस है, गार्लिक है और वॉस्टरशाइन सॉस है।
हम उतनी देर तक ड्रेसिंग बना लेते हैं, ये तब तक आप अपनी ड्रेसिंग बनाएंगी, हम वापस आएंगे फिर किचन में। लेकिन एक बात जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मजे मजे की चिकन कचौरियां तैयार होंगी ना, इवन दो बाय देमसेल्फ वो बड़ी लजीज हैं, बट अगर हम मिचल्स का केचप उसके साथ यूज कर लें तो क्या ही बात है। फार्म फ्रेश टमेटोज हैंड पिक जस्ट फॉर यू, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आता है। कोई भी स्नैक मिचल्स के केचप के बगैर इनकम्प्लीट है। मिचल्स केचप की एक थिक टमाटो ही फील है। इट्स अ क्विक फिक्स फॉर मदर्स, हाउसवाइफ्स एंड प्रीटी मच एवरीवन। अब मेरे ख्याल से आप अपना काम करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो हैं हमारे साथ कोई किस्सा शेयर करें, कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुगन। आज का जो वाकया सेलेक्ट किया हमने, ये वाकया मसनवी रूमी से है और सुनने वाले देखने वाले जानते हैं कि मसनवी रूमी वो लिटरेचर के एतबार से देखा जाए, अगर उसको एक मैसेज और हदायत की शक्ल में देखा जाए, रूमी की मल्टी लेयर स्टोरीज़ की ताकत देखी जाए तो वो कमाल है। उन्होंने रूम लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा पूछा कि कभी ऐसा हुआ कि आपने जान कब्ज़ करनी हो और आपको रहम आ गया हो? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर दफ़ा ऐसे होता है कि जब मैं जान कब्ज़ करता हूँ मुझे रहम आता है, लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं अल्लाह के हुक्म पे सर नहीं उठाता और हुक्म अदूली नहीं कर सकता, लिहाजा जान कब्ज़ कर लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने लगे कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जान कब्ज़ करनी हो और जान कब्ज़ करते आपको ख्याल है काश मैं जान कब्ज़ ना करता? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कश्ती समुंदर में जा रही थी, सब सवार जो उसमें सवार थे हिचकोले खाने लगी, बमर आया, सब के सब पानी में गर्क हो गए। एक माँ और उसका बच्चा वो बच गए। वो एक तख्ते पे सवार हुए, तख्ता पानी की लहरों के साथ चलते चलते समुंदर के किनारे तक आया और समुंदर के किनारे तक आने के बाद वो माँ और वो बच्चा समुंदर के किनारे तक पहुंच गए, दोनों बच गए। लेकिन साथ ही अल्लाह ने हुक्म दिया इज़राइल अलैहिस्सलाम को कि आप इस माँ की जान कब्ज़ कर लीजिए। इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जब मैं जान कब्ज़ करने लगा तो मुझे बड़ा रहम आया और ख्याल आया कि काश मैं जान कब्ज़ ना करूं, क्योंकि इस दूध पीते बच्चे का मुहाफिज कौन होगा। जब ये इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो अल्लाह ने पूछा तुम जानते हो उस बच्चे के साथ बाद में क्या हुआ, वो कौन था? तो फरमाने लगे कि गैब का इल्म तो मेरा रब रखता है, जितना बेहतर आप जानते हैं कौन जान सकता है, मुझे बताइए वो कौन था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उसी वक्त मैंने उसके असबाब पैदा किए जीने के, और जीने का सारा सामान फराहम करना शुरू किया। उसी वक्त मैंने चीते, एक मादा चीता, उसको ख्याल दिया, उसने दूध पिलाना शुरू किया। बादलों को कहा वो छांव बन गए, रेत की तपिश खत्म हो गई, वो बिस्तर बन गया, और करते करते आखिरकार वो बच्चा जवान होना शुरू हुआ। वक्त का बादशाह रास्ता भटका, वहां पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद उसके दिल में रहम आया। उसने उस बच्चे को अपना बेटा बनाया क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। वो बादशाह उस बच्चे को लेकर महल में चला गया, और महल में जाने के बाद उसने उसको पालना शुरू किया। बादशाह फौत हो गया, और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद वो बच्चा वक्त का बादशाह बना। लेकिन वक्त का बादशाह बनने के बाद वो ये भूल गया अल्लाह ने कितने करम और फजल उस पे किए। सारी कश्ती के सब लोग गर्क हो गए, माँ बच गई, माँ किनारे तक लाई, किनारे के बाद माँ भी चली गई, और कैसे करते करते बादशाह के दिल में रहम आया, और आज वो बच्चा वक्त का बादशाह बन चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने लगे कि ए इज़राइल, वो बादशाह नमरूद था, और वो नमरूद फिर खुदाई का दावा करने लग पड़ा। अब ये कहानी या किस्सा यहाँ खत्म होता है, लेकिन आप कमाल देखिए मौलाना रूम का कि वो इस किस्से में कितना गहरा मैसेज और कितनी डेप्थ वाला एक मैसेज हमें दे रहे हैं। ये कहानी हम सब की जिंदगी है, हम सब की जिंदगी में कभी कश्ती आती है, सब लुट जाते हैं, हम बच जाते हैं, असबाब पैदा होते हैं, और वो असबाब हमें बचाते हुए आखिरकार अपनी फील्ड का, अपने शोबे का बादशाह बना। और कहीं हम तकब्बुर में ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की सारी कहानी में अगर अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल ना होता तो आज के दिन तक हम पहुंचे ना होते। हम सारा क्रेडिट खुद लेते हैं, हम कहते हैं हमारा कमाल है, हम सब चीजों में अपने आप को हरफन मूला समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर से आवाज नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरा सबक जो मल्टी लेयर स्टोरी के साथ है,
ये बताता है कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए दुनिया के जितने कवानीन हैं, अगर बुलंदी से कुछ छलांग लगाए टांग टूटती है, क्योंकि न्यूटन ने बता दिया ग्रेविटी मौजूद है। कोई इलेक्ट्रिसिटी के शॉक में हाथ नहीं देता, उसे पता है कि मैं हाथ दूंगा मुझे करंट लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी के कवानीन जला के रख देंगे, उन कवानीन पे यकीन है। लेकिन कभी सोचिए जो कुरान में लिखा है वो भी कानून से कम नहीं है, और वो कानून क्या है? शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, तुम शुक्र अदा करो मैं नवाजता रहूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा आपने, और व्यूअर्स हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हर लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करें, और याद रखें अल्लाह ताला के हर काम के पीछे वो रीजनिंग है जो हम नहीं अंडरस्टैंड करते। जाते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। कासिम भाई, अब किस चीज का वक्त हो गया है? बैलेटिंग का वक्त हो गया, और क्या निकलने वाला है? बहुत बड़ा इनाम, उम्रे का टिकट। मैं ना जान के कासिम भाई को बताती इस वक्त रोजा लग रहा होता है। हाँ, इनको तो बहुत एक्स्ट्रा लग रहा होता है। अच्छा कासिम भाई, आपने निकालना है अपने हाथों से नाम हमारे उम्रे के टिकट के विनर का। अल नूर ऑर्चर्ड की तरफ से डेली कीमती इनामात मिलते हैं। कासिम भाई, नाम का टिकट निकला है, लोकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। मोहम्मद जुबैर साहब का सरगोदा से इनका ताल्लुक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLM 52780884। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। और कासिम भाई, अब वो वक्त हुआ जा रहा है कि आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना बड़ा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल खैर से मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। और हमने किचन में नजर डालनी है और देखनी है कि किचन में क्या सिचुएशन है खाने की। व्हाट इज द स्टेटस? जी बताइए, व्हाट इज गोइंग ऑन? अच्छा जी, चिकन हमने ग्रिल कर लिया था। ग्रिल करने के बाद उसको आपने काट लेना है। क्रॉटन्स वगैरह पहले से रेडी थे। टॉस कर ली, जो सॉस बनाई थी मायोनीज के साथ, मस्टर्ड के साथ, हमने उसके अंदर आइसबर्ग को जो है टॉस कर लिए। गार्निश किए ग्रिल चिकन के साथ, क्रॉटन्स के साथ। ऑलिव्स हैं, पार्मेसन चिकन अगर आपको मिल जाए तो वो ग्रेडा करके वो आप उसके साथ जो है। साथ में जी हमने एप्पल का जो है वो टैंग बनाया, और कचौरियाँ भी फ्राई करनी थी, और उसके साथ केचप है वो सर्व करेंगे। मिचेल्स की केचप है, सो मिचेल्स की केचप इस्तेमाल करेंगे हम सबरोसो की बहुत ही लजीज कचौरियों के साथ। वी हैव द डिलिशियस एप्पल टैंग टुडे। कल हम मैंगो टैंग बनाएंगे। बहुत से डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, 5 डिफरेंट फ्लेवर्स। एंड देन ऑफ कोर्स जो ऑयल हमने यूज़ किया वो कश्मीर बनास्पति ऑयल था। एंड दैट्स इट आई गेस फॉर टुडे इन द किचन। व्यूअर्स, मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज। जाते जाते ऑफ कोर्स लाइव अजान भी आप देखेंगे हमारे चैनल पे। एंड देन बहुत ही खूबसूरत कवाली का भी एहतमाम किया है उस्ताद आसिफ अली संतू, और उनके हमनवा हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी भैया।